मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। देश भर की निगाहें हिंदी पट्टी वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव पर है, क्योंकि इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। आइए 5 राज्यों में चुनावी समीकरण को जानते हैं और समझते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। साल 2018 में कांग्रेस 100 सीटें जीती थी और बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। वहीं बसपा 6, आरएलपी 3, बीटीपी 2, सीपीआई 2, आरएलडी 1 और निर्दलीय 13 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। बसपा और निर्दलीय विधायकों का समर्थन जुटाकर गहलोत ने सरकार बनाई थी। मौजूदा समय में कांग्रेस के 108 और बीजेपी के 70 विधायक हैं। 2018 के चुनाव के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो कांग्रेस का वोट बढ़ा और बीजेपी का घट गया। कांग्रेस को 39.30% और बीजेपी को 38.77% वोट मिले। इस तरह से दोनों के वोट प्रतिशत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सीटों में बहुत ज़्यादा फर्क सामने आया। राजस्थान के चुनावी रण में मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला रहा है। इन दोनों प्रमुख दलों के अलावा बसपा, आरएलपी, सपा, बीटीपी, लेफ्ट और आरएलडी जैसी तमाम क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी भी है। राजस्थान में 3.5 दशक से सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड चल रहा है, यानी हर 5 साल पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता बदलती रहती है। मौजूदा समय में अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में बीजेपी को अपनी वापसी की पूरी उम्मीद दिख रही है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं। साल 2018 में चुनाव में कांग्रेस 114 सीटें जीती और बीजेपी 109 सीटें जीत सकी। इसके अलावा बसपा 2, सपा 1 और 4 सीटें निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। मध्य प्रदेश की सियासत में 15 साल के बाद कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन 15 महीने बाद ही सरकार गिर गई। सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में एक बार फिर से बीजेपी ने सरकार बना ली। मौजूदा समय में बीजेपी के 128, कांग्रेस के 58, बसपा के 1 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता रहा है। इन दोनों प्रमुख दलों के अलावा बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी भी मैदान में उतरी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। 6 जनवरी से पहले नई सरकार का गठन होना है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 91 सीटें सामान्य, 10 सीटें अनुसूचित जाति और 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 68 सीट जीती थी, जबकि बीजेपी 15 सीटों पर ही सिमट गई थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के 15 साल के सियासी वर्चस्व को तोड़कर सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी और दोबारा से अपनी सरकार बनाने की कयावत में है। बीजेपी अपनी वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के रणभूमि में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता रहा है, लेकिन क्षेत्रीय दल किंग मेकर बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ का कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में उससे पहले सरकार का गठन किया जाएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए।